वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉप 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो कि एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड हैं और इनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। यानी कि लमसम करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड में आप लमसम करके अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके भविष्य में कई सारे लिए काम आती है। भविष्य में पैसा होगा तो काम तो आता ही है हर जगह कहीं ना कहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो से नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम लोग अपने पैसे को कहाँ रखते हैं। हम लोग अपने पैसे को ज़्यादातर एफडी के अंदर या फिर हम सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा रहता है। ठीक है, ज़्यादातर ऐसे ही हम करते हैं। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारे पैसे पर रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमें महंगाई दर को भी तो ध्यान रखना है, इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं। और इन्फ्लेशन हमारी 5%, 5.5%, 6%, 7% हमारी महंगाई दर रहती है। हालांकि इंडिया की महंगाई दर फिर भी अभी कम है। तो हमें ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से हमें पैसा बढ़ के मिले। यानी कि मान लीजिए अगर आप एफडी में पैसा लगा रहे हो और एफडी के अंदर आपको 6% ब्याज मिल रही है, 6.5% मिल रही है या 7% मिल रही है। मान लीजिए मैं कहता हूँ 7% मिल रही है आपको ब्याज। ठीक है, 7% मिल रही है और आपने एफडी के अंदर पैसा लगा दिया और हमारी महंगाई दर कितनी चल रही है, मान लीजिए 6% चल रही है और 7% की आपकी ब्याज मिल रही है। यानी कि आपका 6% तो महंगाई दर होगी आपकी और ब्याज आपको मिल रही है इतनी। यानी कि आपको 1% का ही तो फ़ायदा हो रहा है, बस 1% के लिए आप पैसा बढ़ रहा है आपका पास। तो आप कम से कम ये सोचिए कि कम से कम आपको 12, 13, 14, 15% का रिटर्न मिले, तभी आपका पैसे से पैसा बनेगा, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो मैं फंड बताऊंगा आपको उसके अंदर आपको सेविंग अकाउंट से 10 गुना पैसा मिलेगा, 10 गुना रिटर्न मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट का 5 गुना, गवर्नमेंट स्कीम का 6 गुना, और आपको जो फंड बताऊंगा मैं कम से कम 40% तक आपको उसमें ग्रोथ दिखेगी। आपको पिछले कुछ सालों के अंदर 40% तक की ग्रोथ दिखेगी आपको। तो मैं आपको एसबीआई के फंड ही क्यों बता रहा हूँ, बात ये आ जाती है कि मैंने एसबीआई के फंड क्यों मैंने चूज़ किए हैं। एसबीआई के फंड मैंने चूज़ इसलिए किए हैं क्योंकि इस पर हमारा क्या है, एक तो बहुत बड़ा नाम है बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है एसबीआई का। दूसरा क्या है कि बहुत बड़ी ये जानी मानी क्या है, एएमसी है, असेट मैनेजमेंट कंपनी है, जानी मानी कंपनी है। बिगेस्ट नेम क्या है, क्रेडिट कार्ड और लोन डिपार्टमेंट का इसका नाम है। बहुत बड़ा लोन का कारोबार है, क्रेडिट कार्ड का सेक्शन है। मान लीजिए कोई कंपनी, एक कंपनी होती है, उसकी कई सारी कंपनियां होती हैं, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तो एक वैल्यू बन जाती है ना, ट्रस्ट बन जाता है लोगों का। ठीक है, इसलिए। और भैया सरकारी है, इसलिए हमारे सरकारी है, इसलिए हमारा इस पर क्या है, ट्रस्ट बन रहा है। अब हम बात ये कर लेते हैं कि चलो मैं उन फंड को बताऊँ उससे पहले हम एक चीज़ ये बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर हम लमसम करते हैं तो हमारा पैसा कितना बनेगा, जरा कैलकुलेशन करके तो देख लेते हैं कि पैसा कितना बनेगा। तो मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं कि 15% को हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रही है, 15% की हमें कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल रही है एनुअली। तो अगर आपने 10,000 रुपये लगाए हैं तो आपको 15 साल के अंदर वो 10,000 रुपये कितने हो जाएंगे, 81,000 में हो जाएंगे। वही 10,000 रुपये 20 साल के अंदर 1,63,000 में हो जाएंगे। वही 30 साल के अंदर 6 लाख में हो जाएंगे, 6,62,000 में। वही आपके 40 साल के अंदर 26,78,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि हमें पैसा बेसिकली लगा करके छोड़ना है। आप ये सोचें कि भाई पैसे को 1-2 साल के अंदर पैसे को बढ़ाना है, बनाना है, तो वो दूसरे मेथड हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली होता है एक पेशेंस का काम होता है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया तो वेट कीजिए, पैसा बनेगा। ठीक है, अगर आपने 25,000 लगा दिए तो देखिए कितना पैसा बनेगा। अगर आपने 50 लगा दिए तो आपका 20 साल के अंदर 8 लाख हो जाएंगे वो 50,000, और 30 साल के अंदर 33,000 हो जाएंगे। यानी कि आपने पैसा लगा के छोड़ दिया। आपने सोचा कि भाई बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हो जाएंगे, या अपने रिटायरमेंट के लिए हो जाएंगे, या भाई हमें कोई गाड़ी लेनी है, अपने सपना पूरा करना है, लगा के छोड़ दो। ठीक है, 1 लाख रुपये आपके 30 साल के अंदर 66 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे और 40 साल के अंदर 2 करोड़ 67 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जितना टाइम है, हमारे पास जितनी गुंजाइश है, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। अब ये थी 15% के हिसाब से। मान लीजिए अगर आपको 20% का रिटर्न मिल गया तो क्या करोगे आप, 20% का रिटर्न मिल गया, मान लीजिए कंपाउंडेड रिटर्न मिल गया हमें, तो हमारा पैसा कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। लेकिन मार्केट में हमेशा ना पॉजिटिव चीज़ नहीं देखनी चाहिए, मार्केट में हमें कुछ नेगेटिव चीज़ भी देखनी चाहिए। मान लीजिए मार्केट हमारा गिर गया, हमें रिटर्न नहीं मिल पाए, जितना हम बोल रहे हैं उतना रिटर्न नहीं मिल पाया हमें, तो मान लीजिए अगर 13% भी अगर आपको रिटर्न मिल गया, 13% का भी रिटर्न मिल गया, तो 13% के हिसाब से आपका पैसा कितना हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैंने आपका काफ़ी टाइम ले लिया, अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि हम उनको कंसीडर कर सकते हैं। ये मेरी रिसर्च है, मेरी एनालिसिस है।
आप अपने खुद अपने जो सेबी से रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनसे कंसल्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका डिसीजन भी आपका होना चाहिए, ठीक है। और हमें खुद से भी चीज़ों को सीखना चाहिए कि भाई हमारा पैसा कहाँ लग रहा है, अच्छा फंड है कि नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप इस चीज़ को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमारा जो फंड सबसे पहला हमने इसको चूज़ किया है वो है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है और ये फंड क्या है, टैक्स सेवर फंड भी है, यानी कि आपको फ़ायदा का फ़ायदा भी मिलेगा, यानी आम के आम गुठलियों के दाम, ऐसे कहावत है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका पैसा भी बढ़ेगा और आपको टैक्स सेविंग में भी हेल्प मिलेगी। जो 1961 की जो IT की धारा है सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग आपको 1.5 लाख रुपए तक का क्या मिल सकती है, इसके अंदर छूट मिल जाएगी, रिडम्पशन मिल जाएगी, यानी कि आपको पैसा भी बढ़ेगा और आप इनकम टैक्स भी अपना बचा पाएंगे। तो इस फंड के अंदर परफॉर्मेंस कैसी रही है पिछले 5 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के अंदर आप देखेंगे लास्ट के 1 साल के अंदर हमें 58.99% का रिटर्न मिला है पिछले 1 साल के अंदर, ठीक है। 3 साल के अंदर 27.84 मिला है, 5 ईयर के अंदर 22.79 मिला है और 10 ईयर के अंदर आप देखेंगे 17.51 का रिटर्न मिला है, यानी कि हमारा परसेंट ये सारा कंपाउंडेड इंटरेस्ट दिखा रहा है एनुअली, ठीक है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.94% का है और लॉक इन पीरियड, यानी कि जो हम ELSS म्यूचुअल फंड होते हैं ना, ये क्या है, ELSS म्यूचुअल फंड है, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो जो ELSS म्यूचुअल फंड होते हैं, जो टैक्स सेविंग के म्यूचुअल फंड होते हैं, तो इनका लॉक इन पीरियड होता है और लॉक इन पीरियड कितना होता है, 3 साल का, ठीक है जी। और इसका एग्जिट लोड कोई नहीं है, क्योंकि हम 1 साल से पहले पैसा निकाल ही नहीं सकते, इसलिए एग्जिट लोड इसके अंदर है नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगला जो हमारा फंड है वो है हमारा SBI लार्ज एंड मिड कैप। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड है हमारा ये, एक सेकेंड। SBI लार्ज और मिड कैप फंड में क्या है आपका देखेंगे यहाँ पे, पिछले 1 साल के अंदर इसने 34.43% का रिटर्न दिया है, ठीक है जी। और ये आपका इक्विटी फंड है, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इक्विटी मतलब आपका पैसा शेयर मार्केट में डिप्लॉय किया जाएगा, लगाया जाएगा और गुड फॉर लॉन्ग टर्म, ओके। चलिए तो इसका जो परफॉर्मेंस है, इसकी परफॉर्मेंस की बात हम कर लेते हैं। पिछले 1 साल के अंदर इसने जो रिटर्न दिए हैं 34.43 दिया है, लास्ट के 3 साल के अंदर 21.15 दिया है, 5 साल के अंदर 20.25 दिया है और 10 ईयर के अंदर आपको दिया है 18.01% का। एग्जिट लोड आपका 0.1% का है और एक्सपेंस रेशियो इसका कितना है 0.74 का, यानी कि इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है, रिटर्न भी अच्छे हैं और इसको टैक्स सेविंग के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे पैसे के आम के आम गुठलियों के दाम भी आपको इसके अंदर आपको मिल रहे हैं। इसके बाद में आपका तीसरा जो फंड है वो है आपका SBI मैग्नम मिड कैप फंड है। ये मिड कैप फंड है बेसिकली, ठीक है। और इसके हम पिछले 1 साल की बात करें, इसका रिटर्न तो 38.99% का रिटर्न मिला, यानी कि 39% का रिटर्न मिला लगभग। 3 साल की बात करें तो 24.95 मिला है, 5 साल की बात करें तो 24.98 मिला है, 10 ईयर की बात करें तो 20.72% मिला है। इसका लॉक इन पीरियड जो लॉक इन पीरियड इसका कुछ नहीं है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है इसके अंदर, कभी पैसा निकाल सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.82% का है और एग्जिट लोड आपका 1% का है। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए म्यूचुअल फंड तो मैंने आपको बता दिए, आपको डिसीजन आपको लेना है। कभी भी पैसा लगाना है तो आपको एक चीज़ ये देखनी है कि हमें रेगुलर पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर एक बार पैसा लगाना है। अगर आपके पास पैसा एक साथ नहीं है, आप सैलरीड पर्सन है, आपकी सैलरी आती है, पैसा लगाएं, तो आप मंथली SIP चूज़ कर सकते हैं। और आपके पास कहीं बोनस मिल गया, कहीं से पैसा आ गया या एक्स्ट्रा पैसे की कहीं से जुगाड़ हो गई, तो आप लमसम करके पैसे को भूल जाइए। एक अच्छे फंड में पैसे लो आके भूल जाइए। आप देखें डेली चेक करेंगे कि पैसा कितना हुआ, कि पैसा मेरा कितना बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ऐसा नहीं करना है, आप पैसा लगा करके भूल जाइए लंबे समय के लिए, तो आपको पैसे से पैसा बनेगा, आपका काफ़ी अच्छा पैसा बनेगा। आपको मैंने स्टार्टिंग में सीट दिखाई थी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल। आप रिटर्न कल्पना कर सकते हैं 50,000 से सीधा 50 लाख बनने, मान लीजिए 66 लाख बनने 30 साल के अंदर। पैसा लगा के छोड़ दीजिए, कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख। इस तरीके से आपके पास क्या होगा, आपको एक पॉजिटिव फीलिंग भी आएगी कि भाई हमारा पैसा ना इकट्ठा हो रहा है, हमारी वेल्थ बन रही है और वो वेल्थ हमारे किसी भी काम आ सकती है भविष्य में। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ये है कि आप चाहते हैं कि मैं आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करूं, आप मेरी जरिए इन्वेस्टमेंट करवाएं, तो मैं एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपका असेट प्लस में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप पे लिंक मिल जाएगा, उस पर रजिस्ट्रेशन के लीजिए, देन आपको मैं कॉल करूँगा। दूसरा माध्यम यह है कि आप खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। और डीमैट अकाउंट आप खोलना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल वन, अप स्टॉक इनके लिंक दे रखे हैं, आप उन पर अपना रजिस्ट्रेशन करके आप खुद से भी अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी ये तो मैं सिखाता ही हूँ आपको यहाँ पे सारा कुछ फ्री में।
ठीक है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी के माध्यम से कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, पैसे से पैसा बनाइए, दुनिया बना रही है, आप भी क्यों पीछे हैं, आप भी पैसा बनाइए। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे वीडियो को कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।